नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, कुछ नुकसान के योग बने हुए हैं, जीवन पर नुकसान इनके लग रहे हैं। तो ये इनको जानना है कि नुकसान के योग कब तक है और आगे जीवन में कैसी सफलता होगी, तरक्की होगी कि नहीं। एक समय बहुत पैसा कमाया, करोड़ों कमाया, अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लाख रुपए के लिए भी सोचना पड़ रहा है, कहूँ तो 1000 रुपये के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो क्यों ऐसी स्थिति हुई, क्या थे ऐसे योग, कैसी हथेली है, किस प्रकार के चिन्ह हैं जो जीवन पर इतना नुकसान करा रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आपको हम देखते हैं, आपके हाथ से चीज़ों को देखते समझते और बताते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से क्लियर करके आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी थी। अगर आपने जीवन पर करोड़ों कमाया तो उसके योग भी आपके हथेली पर जरूर बने होंगे, क्योंकि बिना योग बने कोई व्यक्ति करोड़ों क्या, कोई व्यक्ति लाखों तक नहीं कमा सकता। तो योग तो जरूर बने थे जिसके दम पर आपने पैसा कमाया और उस योग के आधार पर आप जीवन पर आगे भी बढ़े, नो डाउट। तो वही योग को मैं दिखाऊंगा। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर बना होगा तो वो भी अपने जीवन पर बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे और बड़ा धन अर्जन करेंगे, बड़ा धन अर्जन करेंगे। तो उस विषय पर भी हम देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले तो जीवन रेखा, एकदम स्मूथ जीवन रेखा नजर आ रही थी, एकदम स्मूथ। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा स्मूथ हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन तो ऐसे ही स्मूथली बीतता है। अगर इस जीवन रेखा पर इस प्रकार के लाइन हो जाए तो इसको कहते हैं प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति होती है, प्रोग्रेस होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन थी। ये एक मंगल रेखा बड़ी शानदार है। अगर जीवन रेखा के समतुल्य दिख रही है एक रेखा जिसको मंगल रेखा कहते हैं, वो भी किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित रहेगी तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा स्मूथ बीतता है और बड़े अच्छे सफलता को ये व्यक्ति प्राप्त करते हैं। और लाइफ में धन की, मान सम्मान की कभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत पोटेंशियल होता है जीवन पर आगे बढ़ने का और बहुत पोटेंशियल के साथ ऐसे व्यक्ति जीवन पर आगे भी बढ़ते हैं। इसके बाद भाग्य रेखा शुरुआती दौर से कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा इस प्रकार से हो और बहुत पतली और जीवन के अंतिम समय तक जा रही हो, जैसे इस हाथ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे भी भाग्य के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, भाग्य के लिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के अंतिम समय में एक त्रिशूलनुमा आकृति का फॉर्मेशन था। इस टाइप में जातक के जीवन के अंतिम समय तक जातक को 2-3 क्षेत्र से धन लाभ जरूर होता है। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा पर 2-3 ब्रांचेस बन जाए, त्रिशूलनुमा आकृति बन जाए, तो यह आकस्मिक धन लाभ के योग को बताता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक लाइफ में पैसे जरूर आते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव तक लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है। इस पर एक त्रिभुज जैसी आकृति है, बहुत कमाल, और यहाँ पर एक स्क्वायर। लगभग 40 वर्ष के बाद आपके जीवन में बहुत अधिक धन लाभ होना है, बहुत ज़्यादा पैसा आना है। ये एकदम गहराई पूर्वक आपके हथेली के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी और पॉजिटिव चीज़ अगर मैं देख लूँ तो बिजनेस करते हैं और बिजनेस की रेखा बड़ी अच्छी है। क्योंकि अभी धन की फ्लो कम है, कमज़ोर है, तो बिजनेस का जो रेखा है ना, ये भी थोड़ा कमज़ोर अवस्था में दिख रहा है। लेकिन इसके लिए भी आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिजनेस की रेखा कम से कम हाथ पर तो अवस्थित है। बिजनेस की रेखा तो बड़ी अच्छी हाथ पर दिख रही है मुझे। तो जिस समय पैसे का फ्लो बनेगा उस समय आपके जीवन पर बिजनेस की रेखा और बड़ी हो जाएगी और बड़ी अच्छी हो जाएगी, नो डाउट। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो प्लैनेट्स सारे अच्छे कंडीशंस में है। अगर किसी व्यक्ति का ग्रह अच्छा स्थिति में हो तो जातक के जीवन में पैसे आते हैं, बढ़िया पैसे आते हैं, नो डाउट। चलो, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे वैसे विषय पर जिसने इनको तनाव दिया, परेशान किया और तनाव दे रहा है, मतलब कुछ नेगेटिविटी। अब हम थोड़ा नेगेटिव वे में बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना, जान लेना बहुत जरूरी होता है, जितना ज़्यादा जरूरी पॉजिटिव चीज़ को समझना और जानना होता है। तो अब नेगेटिविटी क्या थी, किस कारणवश जीवन में इस प्रकार के तनाव आए। तो अभी देखो, शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा कोई खास नहीं थी, मतलब फिर भी भाग्य रेखा थी जरूर। लाइफ में पैसे आते होंगे, खर्च भी हो जाया करते होंगे, बचते नहीं होंगे, क्योंकि बुध रेखा भी कोई सार्थक नहीं थी। लेकिन एक समय के बाद, लगभग 35 की आयु के बाद, एक नेगेटिव एक्सपेंस तो एक बहुत ताकतवर 38 से 39 तक बना हुआ है। और इसके पहले भी भाग्य रेखा हल्की धूमिल थी, लेकिन 40 के बाद फिर बुम से आगे बढ़ेंगे लाइफ में आप।
40 के बाद जीवन में बुम से तरक्की करेंगे, 40 के बाद खूब धन अर्जन करेंगे, 40 के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। ये मैं आपके अतली के माध्यम से देख पा रहा हूँ, ये मैं आपके अतली के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। तो 40 के बाद जीवन में पैसे आने के योग, एक सार्थक त्रिभुज यहाँ दिखा, फिर एक यहाँ पर एक चतुर्भुज जो सार्थक रूप में अतली पर नजर आ रहा था वो भी दिखा, जो कि जातक के जीवन में धन लाभ को बताता है। तो थोड़ा सा कष्ट का समय और है आपका, इसके लिए मैं आपको उपाय देने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद आप जीवन में राइज करेंगे, तरक्की और सफलता को प्राप्त करेंगे, ये भी मुझे आपकी अतली बता रही है। अभी मैं और चीज़ों पर अगर विचार कर लूँ और चीज़ों को समझ लूँ तो अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट, बचपन से ही इंडिपेंडेंट रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। हाँ, लगभग 18-19 वर्ष की आयु में ही इंडिपेंडेंसी दिख रही थी, तरक्की का योग बने थे, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी था थोड़ा, लेकिन बचपन थोड़ा सा तकलीफ में बीतता है, थोड़ी परेशानी में बीतती है। हालांकि सामान्य बात है, इसको लेके इतना चिंतित रहने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको लेके इतना तनाव लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य बात है। लेकिन हाँ, थोड़ा तनाव मुझे ज़रूर दिख रहा था बचपन से ही। हाँ, एक प्रगति की रेखा 20 वर्ष में थी, एक 24 में तरक्की थी, एक लगभग 26 के आसपास थी, एक 27 वर्ष में था, 28 में एक दिक्कत था, 30 में एक तरक्की थी, फिर एक 36 में तरक्की का योग था, 38 में तरक्की थी, फिर लगभग 40 में थी, फिर 42 साल के आसपास है, फिर 45 में है, फिर 48, लगभग आपके 55 से 58 मान लो ये। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। मतलब ये समझ लो आप कि आपके जीवन में तरक्की का स्टार्ट होना तय है। 40 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में खूब बड़ी तरक्की होगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और आप जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे और लाइफ में कभी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है, इसके लिए अगर आप रेमेडी कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए उपाय तो करने ही पड़ते हैं, और उपाय करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी आप अपने पॉजिटिव चीज़ को देखने में बिताते हैं। और उपाय करने से क्या होता है ना, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती है, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा तनाव नहीं देती है। तो इसलिए उपाय मैं आपको ज़रूर दूंगा, और ये आपको बेशक बेशक करना चाहिए। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम बात करेंगे इन कैतरी के जनरल अध्ययन की तरफ। उसके पहले शुक्र को देखते। गजब का शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय को बताता है, जीवन में तरक्की को बताता है, कंफर्टेबल लाइफ को बताता है, नो डाउट। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहेगा। लग्जूरियस लाइफ ऐसे जातकों की रहती है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, सामान्य स्ट्रेस रहता है इस केस में, थोड़ा पारिवारिक नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। जीवन में जब भी चाहिए पैसे आ जाते हैं, गजब का शुक्र है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का लाइन था, जीवन में स्ट्रेस होता है। मंगल रेखा बेहतर स्थिति में है, तो इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो क्या चाहिए, जबरदस्त जीवन रेखा। आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर कोई खास समस्याएं नहीं है। थंब बढ़िया है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, तर्क शक्ति भी अच्छी दिख रही थी मुझे, यहाँ पर देख लीजिए आप। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है, तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करने में भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेईस है। हृदय रेखा स्ट्रांग, हृदय का बताती है, जातक बहुत स्ट्रांग हृदय के होते हैं, सामान्य भावुकता है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा 2-3 ब्रांचेस के साथ है। भाग्य का साथ तो मिलता ही है, भाग्य में तो कोई संदेह ही नहीं है, भाग्य में किंतु परंतु भी नहीं है। और त्रिशूलनुमा आकृति बनी हो तो जातक के जीवन में पैसे आते ही हैं। लग्जूरियस लाइफ के ये लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतर स्थिति में है, तो इस केस में जातक के जीवन में धन लाभ होता है। जातक बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है। गजब की आपकी, गजब की सूर्य रेखा है, यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति, तो ये इंडिकेट कर रही है जातक के जीवन में लगभग 40 के बाद भाग्योदय तरक्की। यहाँ पर से भी एक बढ़िया सा चतुर्भुज, ये भी तरक्की और भाग्योदय को बता रही है। थोड़े नेगेटिव एक्सपेंस थे, इसके उपाय तो आपको करने ही चाहिए। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। मंगल बढ़िया है, किसी भी विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानते, तनाव नहीं लेते। तनाव रहित योग को मैं देख पा रहा हूँ। जातक अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही समर्पित रहते हैं, और जातक अपने जीवन में आगे भी बढ़ जाते हैं। गजब की दिख रही है चंद्रमा। इस प्रकार की चंद्रमा हो तो जातक के जीवन में पैसे की फ्लो बनी रहती है, घर से दूर की भी उन्नति है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ,
लगभग 40 के बाद भाग्योदय अच्छा है। भाग्य रेखा चूंकि अच्छी थी इसलिए भाग्योदय होना तय है। इसके पहले की भाग्य रेखा थोड़ी कमजोर थी, बाद बाकी बुध रेखा ठीक स्थिति में दिख रही है। लेकिन जब पैसे की फ्लो कम हो जाती है तो बुध रेखा में भी सार्थकता खत्म हो जाती है। जैसे जीवन में पैसे के फ्लो आएंगे फिर से सार्थकता आपके जीवन में आ जाएगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।